ठीक है। जो हम लोग रिकॉर्ड कर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास कर रहे थे, उसमें हम लोग का पता होगा कि एक फीस वर्ड यूज किया था, एक इनकम फ्रॉम फीस वर्ड यूज किया है। उन दोनों के लिए हम लोग लेजर कोई अलग से नहीं बनाएंगे। याद होगा जब मल्टीपल लेजर क्रिएट कर रहे थे ना, तो वहां पे उसके जस्ट नीचे कुछ दो सिंगल लेजर भी बनाए थे। एक इनकम फ्रॉम फीस जो कि डायरेक्ट इनकम के अंदर गया था, और एक बनाए थे हम लोग क्या चीज, अदर इनकम, जो कि इनडायरेक्ट इनकम के अंदर गया था। तो जो हम लोग बनाए थे इनकम फ्रॉम फीस, वो फीस वाली जितनी एंट्रीज है उसमें हम लोग उसका यूज करेंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर। तो हम लोग फीस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा लेजर नहीं बनाएंगे, यहाँ तक कि रिसिप्ट वाउचर में कोई भी एक्स्ट्रा लेजर नहीं बनेगा। अगर आपने नया कंपनी क्रिएट करके बैलेंस ट्रांसफर, सारे लेजर्स क्रिएट किए होंगे और सारे नाम चेंजेस सही किए होंगे तो। ठीक है, डन। डन मान के चलते हैं। क्लियर। हाँ, एक चीज और, रिसिप्ट वाउचर जब आप कर लेते हैं तो उसके जस्ट नीचे, याद होगा रिसिप्ट वाउचर में कई सारे एंट्रीज डेट वाइज दिए गए थे। जैसे पहला ही एंट्री आपका लिखा हुआ था इनकम फ्रॉम फीस का, 1 तारीख, 5 तारीख और 8, 12, 15 ऐसे समथिंग समथिंग था, 6 एंट्री थे उसके। कहीं अगर आप काम करते हैं, अलग अलग डेट की एंट्रीज को अलग अलग डेट में ही टाइप करिएगा। ये नहीं कि अगर 6 एंट्री है तो 6,000 टोटल अमाउंट होगा और डायरेक्ट कर दें। अगर मान लीजिए, मैं कैसे रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि मुझे 6 बार पैसा मिला, 6 अलग लोगों से पैसा मिला, है कि नहीं। पर डे जितना का ट्रांजेक्शन होगा, हमको हर वक्त इंडिविजुअल एंट्रीज करनी होगी कहीं भी काम करते हैं तो। ये नहीं कि हम जोड़ के टोटल अमाउंट की एंट्री कर दें। क्लियर। कुछ चीज़ें बेसिक समझते चलना है। जैसे ही ये सीट कंप्लीट होगा, मैं लाइव आप लोग से करवाऊंगा टास्क। अगर कंप्यूटर लेके बैठे रहेंगे तो मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, जैसे डे बाय डे कैसे बॉस आपको बोलते हैं ना कि ये एंट्री पास कर दो, ये है, उस टाइप से हम लोग पास करेंगे। ठीक है ना। ऐसे आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, फटाफट जो करने लगेगा वो कहीं भी काम कर सकता है। हमको काम करने लायक बनना है, ये नहीं कि बस सिलेबस कंप्लीट करने हैं। ठीक है। भले ही 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाए, लेकिन हम लोग कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, काम करने के अकॉर्डिंग अच्छे से सीखना है। क्लियर ना। 6 महीना तो ना लगने देंगे। हाँ ठीक। बस बोर मत होइएगा, आगे चलते चलते क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले भी बोर हो जाते हैं और पढ़ाने वाले भी बोर हो जाते हैं। मे भी मेरा तो बिजनेस है छोटा मोटा, तो हम बोर नहीं होंगे, ऐसा लगता है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं तो कर नहीं रहा हूँ ट्रांजेक्शन की, मैं बताऊं। मैं सीट को ओपन कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, खूब से खूब 10 या 15 मिनट हम लोग लेंगे, उसमें ही क्लास का हमारा एंडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, सेशन का। और ड्रॉइड कैम, मैं थोड़ा सा फाइल्स ओपन कर लूँ। याद रखिएगा, हम लोग ट्रिपल सी जैसे कोर्सेज को भी मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी को करना हो तो कहिएगा। वैसे मत प्रमोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, यू हैव एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड, इफेक्ट क्वालिटी ऑफ योर कॉल, डिसमिस, उसको हटाओ। ठीक है। मेरे फाइल्स कुछ ओपन हो गए हैं, मैं अब स्क्रीन आपको शेयर करूंगा। गॉट इट। ठीक। टेलीप्राइम भी ओपन हो गया, मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंटायर स्क्रीन शेयर। कहाँ गया यार। ठीक है, मेरा स्क्रीन सबको नजर आ रहा है कंप्यूटर का। हाँ। ठीक है। मैं भाभी चिल्ला रहा हूँ उधर, क्या कहा। चलिए ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन अगर नज़र आ रहा है तो ये भी अब नज़र आ रहा होगा आप लोग को।
ज़्यादा तेज-तेज तो नहीं ना बताते हैं, समझ आता है ना कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ जा रहा है माउस? हुँ? ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये तो बता चुका हूँ, ठीक है, मैं नीचे आऊँगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड फीस के लिए यूज किया, हम लोग उसके के लिए लेजर इनकम फ्रॉम फीस पहले ही बना चुके हैं, और अदर इनकम के लिए अदर इनकम का लेजर बना ही चुके हैं। और यहाँ पे एनटीपीसी हो गया, तो एनटीपीसी का नाम हम लोग देखिए यहाँ पे बहुत पहले ही बना चुके थे। यहाँ पे देखिए एनटीपीसी हो गया, जिससे मुझे पैसा लेना था। देखिए सन्ड्री डेटर है, मतलब ये मुझे पैसा देगा, 25,000 देगा। लेकिन अगर स्क्रॉल करके नीचे देखिए तो एनटीपीसी वाले ने मुझे सिर्फ कितना पैसा दिया, 15,000। मतलब 25,000 रुपये उससे लेने थे, 15,000 मुझे रिसीव हो गए। तो यहाँ पे मैं लेजर्स में जब पूरा एंट्री पास करके ट्रायल बैलेंस चेक करूँगा। ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं आपको पता है? डिस्प्ले में जाएंगे, डी और टी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। जैसे ही ट्रायल बैलेंस में पहुंचेंगे, F5 बटन दबा दीजिएगा तो ऐसा खुल जाएगा। ये जो लिखा है ना लेजर वाइज, ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए एक एनटीपीसी लिखा हुआ दिख रहा होगा, एनटीपीसी कितना दिख रहा है? एनटीपीसी 10,000। लेकिन असल में एनटीपीसी पे था 25,000, जिसमें से हमको 15,000 रिसीव हो गया। तो सिर्फ कितना रुपए अब मुझे उससे लेना रह गया है? 10,000। एनसीएल में देखिए यहाँ पे एनसीएल में लिखा है कितना? 75,000। ऐसे कैसे लिखा है 75,000? एनसीएल ही है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, हिंडाल्को का चेक करते हैं। पहले देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था हिंडाल्को 10,000 रुपये और एनसीएल 75,000, मुझे इन दोनों से भी पैसे लेने थे। यहाँ पे क्या था? हिंडाल्को से भी और एनसीएल से भी मुझे पैसे लेने हैं। हिंडाल्को से कितने लेने थे? 10,000, और एनसीएल से कितने लेने हैं? 75,000। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री देखेंगे, तो रिसिप्ट वाउचर में आपको एंट्री क्या पता चलेगा कि रिसीव्ड हुआ है हिंडाल्को से 10,000। मतलब मुझे इससे 10,000 रुपये लेने थे और मैंने 10,000 रुपये ले लिए, रिसीव हो गया ना। अब जब यहाँ पे आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ कहीं भी हिंडाल्को लेजर नजर नहीं आएगा। जब उसका पैसा मुझे मिल गया जितना मिलना था, तो वो पैसा रिसीव जो हुआ उससे वो कट गया। जैसे 10,000 रुपये लेने थे, वो मेरे लिए डेप्टर था, 10,000 मुझे रिसीव हो गया, तो उसका बैलेंस कट गया। अब उसका लेजर में कहीं भी एंट्री नहीं दिखेगा। तो इसी को कहते हैं क्या चीज, कि जिसका पैसा मिल गया उसका बैलेंस क्लोज ऑटोमेटिक कर देगा, वो आपको ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगा। एनटीपीसी आपको 25,000 लेने थे, 15,000 रिसीव कर लिए, तो 10,000 बचा ऑटोमेटिक। एनसीएल का 75,000 बचा रह गया, क्योंकि मेरे को एनसीएल का अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। तो ये होते हैं रिसिप्ट वाउचर, कि किनके किनके से पैसा लेना था और किस किस वजह से पैसा मिला, उन सब की एंट्री हम लोग करेंगे, जिसमें कैश या तो बैंक का यूज होगा। हाँ, वजह बहुत सारे हो सकते हैं पैसे रिसीव करने के। रिसिप्ट वाउचर क्लियर हुआ था सबको और कर चुके हैं? अगर कर चुके होंगे तो आपका जिस डेट के हिसाब से था, अगर उस डेट के हिसाब से सब लोग कर लिए होंगे, तो आपका भी ट्रायल बैलेंस कुछ इस टाइप का हो जाना चाहिए, जितना जितना इसमें बैलेंस बना है। तो आप लोग इसको जरूर मिलाइएगा। हम लोग अब शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आगे बढ़ा जाए? बोलिए हूँ सर। आगे बढ़ा जाए, डाउट हो तो डाउट भी पूछिएगा। ठीक। हाँ, क्या कह रहा है ना, पेमेंट वाउचर। नाम से क्या पता चला? पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में हम कब एंट्री करते थे? जब पैसा मिलता था। पेमेंट वाउचर में कब एंट्री करेंगे? जब पैसा मेरे पास से जाएगा। क्लियर है? तो पैसा जाने की एंट्री हुई तो आपको सूरत पता होना चाहिए। सूरत एक जगह है, रुकिए पीछे मेरे व्हाइट बोर्ड है, मैं ले लूँ पेन कलम मार्कर। कहाँ गया यार, रख लेना चाहिए। रेड कलर बढ़िया है, जल्दी मिट जाता है और पता भी नहीं चलता है। बाहर के हल्ला को थोड़ा इग्नोर करिएगा, घर में होते रहता है ना। घर से ना पढ़ा रहे हैं, कोचिंग थोड़ी है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? क्या तो पढ़ा रहे थे आपको?
पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर का मतलब ऐसे समझिएगा, बैठ के अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे याद रखिएगा, पेमेंट वाउचर में हम लोग एंट्री कब करेंगे, पहले ये पता होना चाहिए। पेमेंट, पेमेंट में हम लोग एंट्री तब करेंगे जब मेरे पास से पैसा जाएगा। क्लियर है? जब मेरे पास से पैसा जाएगा तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? पेमेंट वाउचर में। पैसा जाने का वजह कुछ भी हो सकता है। पैसा जाना मतलब परचेज के टाइम भी पैसा जाता है, लेकिन हमारे लिए परचेज का वाउचर अलग से बना हुआ है, इसलिए हम लोग परचेज की एंट्री तो इसमें नहीं करेंगे। जैसे कि रिसिप्ट वाले में हम लोग को सेल करने पे भी पैसा मिलता, लेकिन सेल का वाउचर अलग से बना हुआ था, इसलिए सेल एंट्री नहीं करेंगे, दोनों का अलग से बना हुआ है। क्लियर है ना? लेकिन उसके अलावा कोई और भी वजह हो सकते हैं पैसा मिलने के या पैसा जाने के। कोई और वजह हुए पैसा मिलने का तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में कर लेंगे कि इजीली फाइंड हो सके, और अगर कोई भी वजह हुआ पैसा जाने का तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में। ठीक है, मैं इसको रख कर मिटा लेता हूँ, इरेज कर दिया। अब समझिए, यहाँ पर एक आएगा डेबिट डी आर और एक आएगा सी आर। सी आर जानवर नहीं, वो कहते हैं ना सी आर आया, सी आर जानवर नहीं, सी आर मतलब क्रेडिट, ठीक है ना, और डी आर मतलब डेबिट। अब समझिएगा, पैसा जा रहा है तो ऑलवेज आपको पता होगा, पैसा जा रहा है तो पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कैश। नाम चेंज कर चुके होंगे तो कैश इन हैंड यूज करेंगे। हाँ, कैश, या तो पैसा जा सकता है किससे? बैंक से। दो सूरत हो सकता है पैसा जाने का, कैश या तो बैंक। अब यहाँ पे देखिए, बैंक का हम नाम कब यूज करेंगे? यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, याद रखिएगा। मैं रुके रुके रुके, मेरा स्क्रीन, मैं इसको पिन कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा, और तब तक के लिए मैं एक को अनपिन करता हूँ। इसको कर लेते हैं अनपिन, ठीक है ना? अब नजर आ रहा है? हाँ, मैंने क्या बताया कि क्रेडिट में लिखेंगे कैश, या तो हम लिखेंगे बैंक का नाम, ठीक है ना? बैंक का नाम हम कब लिखेंगे? हमको या तो कोई चेक देगा या डिमांड ड्राफ्ट देगा, मतलब सॉरी हमको क्यों देगा, हम किसी को या तो चेक से काट के पैसा देंगे या तो डीडी बनवा के दिए। हाँ, डीडी बनवा के दिए तो, डीडी बनवा के दिए तो जरूरी नहीं कि वहां बैंक हो, बात को समझिएगा। डीडी बनवाए, लेकिन बैंक वाले के पास जाके हमने कैश दे के डीडी नहीं बनवाया, हमने ये कह दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, उसको काट लो। जैसे मेरा मान लीजिए एसबीआई में खाता है, किस में खाता है? एसबीआई में। 5,000 रुपये पहले से एसबीआई के अकाउंट में मेरा रखा हुआ है, मैं गया, कहा कि देखो 5,000 रुपये एसबीआई से निकालो और उसका हमको डीडी बना के दो। मतलब मैं अपने खाता से निकाल के उसका डीडी अगर बनवा के किसी को दे रहा हूँ, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे? बैंक का नाम। लेकिन अगर हम कैश दे के डीडी बनवाए हैं तो वहां मेरे बैंक अकाउंट से तो पैसा नहीं ना गया, तब वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? कैश यूज करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बात है ना? चेक डीडी के बाद अगर आप आजकल ऑनलाइन बहुत पेमेंट करते हैं, जैसे हमको पैसा भेजे ना ऑनलाइन और स्क्रीनशॉट भेजे, तो वहां पे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि डेबिट में आपने क्या चुकाया? फीस। अब क्रेडिट में क्या कहेंगे? अब ऑनलाइन फोन पे किए होंगे, गूगल पे किए होंगे, या कुछ भी किए होंगे, लेकिन वहां पे आप बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक से वो वाला फोन पे गूगल पे अटैच होगा। जैसे एसबीआई का खाता अगर उस यूपीआई फोन पे या गूगल पे में अटैच था, तो आप लिखेंगे एसबीआई अकाउंट। ये नहीं लिखिएगा कि फोन पे से पेमेंट किए, ये सही ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। समझ रहे ना बात को? है, कोई रिएक्ट नहीं किया, रिया जी की। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं, मान लिए, अंधा विश्वास जिसको कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब पता चला आपको कि चेक और डीडी कभी मतलब होगा तो आप बैंक यूज कर सकते हैं। अगर चेक में तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जब हम चेक बना के देते हैं ना,
ये दिमाग में बना लेते हैं कि चेक काट के दिए हैं तो वो मेरे खाता से कटेगा, और जाहिर सी बात है अगर चेक काट के दिए हैं तो वो अगर भंजवाया तो मेरे खाता ही से कटेगा, इसीलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कैश या तो बैंक हम यूज करेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में वो वजह रखेंगे, रीजन रखेंगे जिस वजह से पैसा पेमेंट मतलब जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो जाने वाली चीज क्रेडिट में मतलब कैश या तो बैंक, ये फिक्स है। और रीजन को ऊपर लिखेंगे, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए रेंट चुकाए हैं या किसी को फीस मतलब कुछ भी पैसा रिटर्न किए हैं, दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ पेमेंट वाउचर्स के ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताता हूँ। अब आते हैं फिर से हम लोग अपने स्क्रीन पे। तो मैं इस वाले को अनपिन किया और इस वाले को फिर से पिन कर दिया। नाउ क्लियर? स्क्रीन अब नजर आ रहा है? हाँ ठीक। अब ध्यान से समझिए, मुझे टेली प्राइम में नहीं जाना, मुझे डायरेक्ट अभी आपको एंट्री समझाने, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है। तो आपको समझ आया कि पेमेंट में क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, पहला ही एंट्री समझिए, लिखा क्या है? रिफंड ऑफ कॉजन डिपॉजिट। याद होगा, यहाँ पे हम लोग कॉजन डिपॉजिट को रिसीव कर रहे थे। लगभग लगभग कौन सा, पांचवी एंट्री, कॉजन डिपॉजिट रिसीव हुआ था 4,000। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हम लोग रिफंड कर रहे हैं कॉजन डिपॉजिट कितना, 10,000। अब कहेंगे सर रिसीव 4,000 किया, 10,000 रिफंड कर रहे हैं। यही तो 4,000 यहाँ ना रिसीव किए रिसिप्ट वाउचर में ना, पहले से भी कुछ पैसे पड़े हुए थे जो आप बैलेंसिंग वाले में जा सकते हैं, बैलेंस शीट में देखेंगे तो कॉजन डिपॉजिट 19,000 पहले से भी था ओपनिंग बैलेंस का। 19,000 और फिर ये 4,000 और रिसीव कर लिए हैं तो कितना हो गया आपका, 23,000, 23,000। यहाँ पे आप इस वाले वाउचर में देख सकते हैं कॉजन डिपॉजिट कितना है। अच्छा 24,200 और भी रिसीव हम लोग यहाँ से किए होंगे, 1,200 और कुछ भी। तो अब इतना होने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं पेमेंट। तो क्या लिखा है, रिफंड कॉजन डिपॉजिट, मतलब जो सिक्योरिटी मनी हमने लिया था अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, एक तरीके से लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर, हम उसको चुका रहे हैं। तो रीजन में लिख देंगे कॉजन डिपॉजिट, मतलब डेबिट में किसको लिख देंगे, कॉजन डिपॉजिट। बदले में क्या गया मेरे पास से, कैश, तो कैश लिख देंगे क्रेडिट में और 10,000 रुपए। समझ गए ना बात को? एंट्री तो समझ ही आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, मुझे आप लोग के मैसेजेस दिखते रहेंगे ऐसे। ऐसे हटा लेते हैं, ठीक है ना। क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा। मिनिमाइज ही कर लेते हैं। दूसरा एंट्री देखिए लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरी, मतलब हम लोगों ने सैलरी का पेमेंट किया, तो सैलरी को डेबिट लिखेंगे। बाई चेक, हमने क्या चीज से पेमेंट किया, चेक से। अब देखिए यहाँ पे 3 चेक नंबर है और 3 अमाउंट है, तो इसकी एंट्री जोड़ के नहीं करेंगे, तीनों को अलग अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन फ्यूचर वो बंदा कहा कि शायद मैं डिपॉजिट नहीं कर पाया, मतलब सारी वो पैसा जो चेक मैंने काट के दिया था वो बैंक में ले जाकर दे नहीं पाया, जिससे उसको पैसा नहीं मिल पाया, और एक बार चेक एक्सपायर भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमको कोई चेक की एंट्री काटनी भी पड़ सकती है, इसीलिए कभी भी कोई भी चेक का अगर कई सारा रिसीव हुआ है तो इंडिविजुअल एंट्री पास करिए। तो लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरी चेक से, तो हम क्रेडिट में किसको लिखेंगे और डेबिट में किसको लिखेंगे, क्या लगता है आप लोग बताइए, तो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ सैलरी, पता है ना, बाई चेक 5,000, इसकी एंट्री क्या हो सकती है, चैट बॉक्स में लिखिए, सिंपल सा। कैश रिसिप्ट किस में आता है? क्रेडिट बैंक, ठीक है, डेबिट, क्रेडिट बैंक, डेबिट उस वजह को, तो हम लोग पेमेंट क्या कर रहे हैं, सैलरी ना, तो हम लोग का वजह कौन हुआ, सैलरी। तो डेबिट में किसको लिख लेंगे, सैलरी को।
क्लियर है सबको? लेकिन लेजर जो हम लोग बनाए हैं ना, हम लोग बनाए हैं सैलरी एंड वेजेस का, तो डेबिट में हम लोग सैलरी एंड वेजेस ले लेंगे, ठीक है। हाँ, और याद रखिएगा हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट नाम से कोई लेजर नहीं है, लेजर है एसबीआई करेंट अकाउंट के नाम से। तो जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लॉजिक से सोचिएगा थोड़ा सा बस, कि जैसे मैं काम, मेरे अंडर ही आप लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे बॉस का जो कि मैं हूँ, समझे, ट्रेनर, मेरा खाता एसबीआई अकाउंट में है। मैंने कहा कि इस अरुण को मैंने 5,000 का चेक काट के दिया है जी, एंट्री पास कर लो। तो आप वहाँ पे सोच में ये तो नहीं ना पड़ जाएंगे कि मैं किस बैंक को क्रेडिट करूँ, क्योंकि वो लेजर्स में मेरा एक ही अकाउंट बना हुआ है, कौन सा, एसबीआई करेंट अकाउंट, जिसमें मेरा खाता चल रहा है और कोई खाता है नहीं। तो हमको, जब मैंने किसी अपने एम्प्लॉय को बोला कि मैं चेक से पेमेंट किया हूँ जी, तो वहाँ पे आप बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं, आपको पता है अगर कि एसबीआई में खाता है तो आप क्रेडिट में किसको लिख देंगे, एसबीआई करेंट अकाउंट। जब मल्टीपल्स बैंक से बिजनेस कर रहा है बंदा, तब आप बॉस से खुद पूछेंगे सर किस बैंक अकाउंट का आपने चेक काट के दिया है, मतलब किस बैंक का, तब आप उसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। बैंक एंट्री पास मत करिएगा, उससे जरूर पूछेगा कौन सा अकाउंट, ठीक, डन। बोलिए हाँ, डन। हाँ, अब चलिए देखिए मैं कुछ चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर भी चेक बोला है कि मैंने चेक इशू किया है इतने इतने हजार का, लेकिन मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एक खाता जो बना है बैंक का, वो है एसबीआई करेंट अकाउंट। देखिए एसबीआई कैश क्रेडिट मेरा पैसा नहीं है, एसबीआई लोन भी मेरा लोन का पैसा नहीं, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कौन से नाम से है, एसबीआई करेंट अकाउंट। तो जहां भी चेक या डीडी यूज होगा, वहां पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, हर जगह पर कौन सा अकाउंट लेके चलूंगा, एसबीआई करेंट अकाउंट, जिससे मेरा पेमेंट होगा। क्लियर ना? तो बैंक अकाउंट की जगह क्या लेके चलेंगे, एसबीआई करेंट अकाउंट। गुड। अब इसके बाद ध्यान से समझेगा, कुछ चीजें लिखा है, क्या चीज, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स इतना इतना, मतलब ये दोनों का अलग अलग लेजर होगा क्योंकि अलग अलग अमाउंट बताया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, हाँ देखिए दो चीजें होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये बिल पेमेंट है तो ये एक तरीके का खर्चा है, तो इसका जो लेजर होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा। एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है वो अलग चीज है, उसको मत लीजिएगा। इंस्टॉलेशन मतलब जैसे मान लीजिए मैं फिक्स एसेट्स के अंदर रखा हूँ, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल फैन हो गया, इलेक्ट्रिकल चीजें हो गई, वो सारी चीजें मेरे मशीन जो हो गए इलेक्ट्रिकल चीज, वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, पहले समझिएगा। एक है यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये क्या हुआ ना कि जब मैं कंपनी स्टार्ट किया तो 1.5-2 लाख का मैंने इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया, जैसे वायरिंग हो गया और इसके अंदर वायर यूज हुए हैं, और क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब लगवाए, कुछ मान लीजिए मैंने फैन लगवाए, एसीज लगवाए। तो ये सब मेरे फिक्स एसेट्स हैं, अगर उन सबको मैं निकालूं बेचूं तो मेरे एसेट्स होंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे नोटिस करिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस अलग है, मतलब कि कुछ बिल जो आप लाइन का चुका रहे हैं वो चीज़ अलग है, और इलेक्ट्रिकल सामान जो आप लगाए हैं इंस्टॉलेशन वो अलग है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हो रहा है, वो हम लोग का इंस्टॉलेशन का पेमेंट नहीं है, वो हम लोग का क्या चीज़ का है, इलेक्ट्रिक का जो बिल आया उसका पेमेंट है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लेंगे। टेलीफोन बिल्स अलग है, तो डेबिट में आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी 1300 और टेलीफोन बिल्स 2090, और क्रेडिट किसको कर देंगे, यहाँ पे कुछ बोला है क्या चीज से पेमेंट हुआ है। तो जब कुछ ना बोला हो तो आप वहां पे समझ के चलिएगा कैश से पेमेंट हुआ। जैसे मैं बोलूं आप काम कर रहे हो तो मैं बोला उसका पेमेंट हो गया है जी, ठीक है, और कैश से दिया हूँ, ये बताया या ना बताया, तो आप एक बार कहीं काम कर रहे हैं तो वो जरूर पूछ लीजिएगा कि सर जी या जो भी हैं कैश दिया है ना। वैसे जनरली कैसे देते हैं लोग, तो कैश दिए होंगे उसका हो गया, छोटा मोटा बिल तो कैसे से पेमेंट होता है।
तो कैश वहाँ पे लिख देंगे। जब वो स्पेशली बोले कि हाँ बैंक से पेमेंट हुआ, चेक से पेमेंट हुआ, तो बैंक अकाउंट और चेक अकाउंट का नाम नंबर जो भी लिखना होगा। लेकिन जब कुछ एंट्री या ट्रांजेक्शन में ना बोला हो तो मान के चलेंगे कैश से पेमेंट हुआ। तो डेबिट में वो दोनों हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और टेलीफोन बिल एक्सपेंस जो भी है 1300 और 2090 का। क्रेडिट में क्या लिख देंगे, कैश, अगर कुछ नहीं बोला है तो, जो कि नहीं बोला है। अब देखिए ध्यान से, रॉयल्टी टू स्किल मास्टर जो मैं लिया हूँ फ्रेंचाइजी अभी, उसका अधिकार शुल्क मुझे पेमेंट करना है। अधिकार शुल्क मैंने ज़्यादा ही यहाँ पे लगा के रखा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा लेकिन उतना नहीं दिया हूँ। स्किल मास्टर से मैंने फ्रेंचाइजी या कह सकते हैं एफिलिएशन लिया, जिसका मैंने पेमेंट किया क्या चीज़ से, रॉयल्टी टू आईसी की लिखा है ना, या रॉयल्टी टू स्किल मास्टर जो मैंने यहाँ लिखा है, तो यह मैंने डिमांड ड्राफ्ट से दिया। यहाँ पे तो कहीं मेंशन नहीं है कि मैंने बैंक अकाउंट से पेमेंट करके दिया है, ठीक है। लेकिन मान लीजिएगा कि यहाँ पर एंट्री में थोड़ी सी गलती है, बैंक अकाउंट से मैंने पेमेंट किया है और ये 4 डेट है, तो चारों डेट का टोटल कितना लिखा है, 84,000। तो मतलब एक डेट में मैंने कितना रुपए दिया है, 21,000, ठीक है ना। तो ये 4 डेट में मैंने 4 बार में पेमेंट किया है, तो इसको आप डिवाइड 4 कर लेंगे और हर डेट के लिए आपका कितना एंट्री हो जाएगा, 21,000 का। तो डेबिट किसको लिखेंगे, तो आप लोग को याद होगा, आप लेंगे रॉयल्टी भी रख सकते हैं, अगर रॉयल्टी टू स्किल मास्टर का नाम का लेजर बना है तो आप वो ले लेंगे। लेकिन क्रेडिट में आप क्या लेके चलेंगे, एसबीआई करंट अकाउंट। मुझे मेंशन करना चाहिए था कि ये बैंक अकाउंट से पेमेंट करके बना है, मैं नहीं कर पाया। आप मान के यही चलिएगा कि बैंक अकाउंट से पेमेंट करके ही ये डीडी बनवाया है। डन ना, कर लेंगे ना। तो क्रेडिट में हो जाएगा एसबीआई करंट अकाउंट और डेबिट में क्या हो जाएगा, रॉयल्टी टू स्किल मास्टर। अब यहाँ पे आगे आएंगे, फ्यूल रनिंग एक्सपेंस। आप लोग अगर इतने सबका लेजर बना हुआ है तो अगर आप इसकी एंट्री पास करने जाएंगे ना तो आपको फ्यूल रनिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले जो एंट्रीज किया था ये वाला, जहाँ पे आप लेजर का नाम सही कर रहे थे, वहाँ पे फ्यूल एक्सपेंसेस को आपने नाम क्या कर दिया होगा, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। तो वहाँ पे वो नहीं मिलेगा। मेरा बताने का ये मतलब है कि आप अगर कभी नाम चेंज कर दिए हैं तो मिलता जुलता नाम से नहीं, जैसे कि मान लीजिए कह दिया कोई कि बल्ब का पैसा दिया गया है जी, तो शायद आप उसका एंट्री एलईडी नाम से किए हों या उसको कोई और नाम से किए हों, थोड़ा सा समझना होगा और उसको उस हिसाब से पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्यूल का एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिए हम लोगों ने नाम बना लिया है लेजर का, व्हीकल मतलब गाड़ियों का, रनिंग एक्सपेंस मतलब जो उसके आने जाने का खर्चा होता है। तो फ्यूल एक्सपेंस क्या है, उसके में तेल में डला तो भी खर्चा हुआ, या व्हीकल के आने जाने का कोई भी खर्चा हो तो हम लोग क्या लेंगे, इसी के अंडर डाल देंगे, एक्सपेंस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में फ्यूल एक्सपेंस जाए वहाँ पे ले लेंगे व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। और यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, एक तो बताया है कि 10 तारीख का पेमेंट हुआ था, फिर 18 हुआ है, फिर 29, मतलब 3 बार हुआ और 600 रुपए का उसने तेल डलवाया है। तो हम व्हीकल रनिंग एक्सपेंस के नाम पे क्या डाल देंगे, फ्यूल का खर्चा, मतलब गाड़ी के आने जाने का खर्चा कितना था, 600 रुपये, उसका तेल का ही हुआ लेकिन उसी के अंडर डाल दिया। अगर कभी मान लीजिए कोई कह दिया कि सर हमने गाड़ी में ये करवाया है ना, आने जाने में ड्राइवर का खर्चा हो गया, तो उसको वेजेज के नाम पे दे सकते हैं। या मान लीजिए कोई साथ में सपोर्टिंग भी गया बंदा, तो उसका भी खर्चा हम लोग गाड़ी के आने जाने वाले में ऐड कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जो नाम से लेजर मतलब एंट्री कहा गया एकदम सेम वही नाम से करें, उससे मिलता जुलता नाम भी है तो उसी के नाम पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस को 600 रुपये, और कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे क्रेडिट कैश। इसी तरीके से यहाँ पे जितनी एंट्रीज हैं उन सबको आपको करना है। एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, फ्रेट वाज पेड कोर्स मटेरियल। तो अब देखिए कोर्स मटेरियल को फ्रेट दिया गया, मतलब एक तरीके से समझिए, कोर्स मटेरियल जो मान लीजिए बहुत सारे बुक्स हो गए, कुछ फॉर्म्स हो गए, वो सारी चीजें उठाकर कहीं ला के रखना, वो हो गया ढुलाई भाड़ा। ढुलाई मतलब धोने वाला ढुलाई नहीं, मतलब धो के ऐसे जो ऐसे कपार पे लेके नहीं जाते कूली लोग धोना, तो वो ढुलाई भाड़ा को ही फ्रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिज ऑर्डर किया घर खरीदने के लिए, फ्रिज क्या होता है, ठेला पे कोई ऐसे साइकिल से लेके आता है ना, तो जो ढोकर लेकर आया आपके घर तक उसको कहते हैं ढुलाई भाड़ा, फ्रेट कहते हैं उसको, फ्रेट चार्जेस।
तो यहाँ पे कोर्स मटेरियल का पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोर्स मटेरियल को उठाकर लाने की बात हो रही है। तो उठा के जो बंदा लाया उसको कितना रुपए हमने दिया, 650 रुपए दिए। बात को समझे? तो फ्रेट चार्जेस जो हुए 650, तो यहाँ कोर्स मटेरियल हम लोग का डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे कौन डेबिट होगा, फ्रेट। और कितना करेंगे उसको, 650। अब क्रेडिट में क्या बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, कैश या बैंक, तो हम लेके चलेंगे कैश। यहाँ तक क्लियर? ठीक। इसके बाद जस्ट नीचे आप लोग जब पेमेंट वाउचर का पूरा डेट वाइज एंट्री कर लेंगे, देखिए पहले पहला मिला लीजिएगा ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट करने के बाद इसको मिला लीजिएगा, फिर पेमेंट करने के बाद इसको मिलाइएगा कि अब आपका पैसा, देखिए नोटिस करिएगा थोड़ा सा, जब पहले आप देखेंगे तो कैश का बैलेंस 1,93,700 है। कैसे? क्योंकि आपने कई सारे पैसे कैश में रिसीव किए हैं तो 1,93,700 बन गया। लेकिन जब आपने पेमेंट किया तो कुछ पैसे कैश से किए होंगे, तब इसका पैसा कितना बच गया, 1,75,510। और यहाँ पर देखिए एसबीआई करेंट अकाउंट अभी हमारे पास 3 लाख का है, लेकिन जब हम लोग नीचे जाके पेमेंट के बाद देखेंगे तो एसबीआई करेंट अकाउंट 1,47,380, मतलब 147,380 बन गया। मतलब हम लोग जब पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और जब रिसिप्ट करेंगे तो कैश या बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। यही मिलाना है हम लोग को। डन ना? ठीक है, मैं कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में हिंट कर देता हूँ और क्लास को रैप अप करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री तक आप लोग करके रखे रहेंगे, कॉपी पे कॉन्ट्रा एंट्री और पेमेंट वाउचर की एंट्री कॉपी पे करके हमको दिखाइएगा कौन कहाँ डेबिट क्रेडिट कर रहा है, लॉजिक बिल्ड हो रहा है। ठीक है ना? और और हाँ, और क्या करना है ना, इसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरल वाला वाउचर बच गया है जो कि थोड़ा सा हार्ड और ट्रिकी है, उसके लिए वाइट बोर्ड यूज करूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग का बच जाएगा थोड़ा सामान खरीदना और बेचना। उसके बाद हम लोग का ये सेट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे और फिर कुछ मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा लाइव बैठ के, फिर उसके बाद दूसरा सेट, और फिर उसके बाद हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल मैं कॉन्ट्रा एंट्री बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी एंट्री है, ऐसा ईजी आप लोग देखे नहीं होंगे। इसको घुमाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको घुमाना होगा ऐसे, नहीं इतने में काफ़ी है ना? बस करना क्या है कि इसको अनपिन करना है। 6 लोग बचे जी, जिसमें से दो दो चार आप लोग हैं बस। कौन कौन गायब हुआ पत्ते नहीं चला। अक्षय लोग गायब हो गए, एक तो अक्षय नाम से थे। अनपिन और पिन होगा अब मैं नजर आ रहा हूँ, आधा खोपड़ी नजर आ रहा होगा ऐसे। हाँ, नाम है कॉन्ट्रा। गेम खेले हैं आप लोग कॉन्ट्रा? बहुत पहले छोटा वाला जो 51-30 वाला मोबाइल होता था ना, उसमें हम खरीद वो डाउनलोड किए थे, पहली बार आया था 5130 नोकिया का एक मॉडल, एनसीएल वालों को बांटा था, तो वहाँ से हम सेकेंड हैंड खरीदे थे पिताजी। क्लास कितना में मैं था, 9th में था कि 10th में, ऐसे ही कुछ था, पहली बार कोई मोबाइल चला रहा था। तो उस वो जावा मॉडल था, तो फीचर फ़ोन, तो उसमें हम लोग कॉन्ट्रा गेम डाउनलोड किए थे। बंदूक मारता था, एक फौजी था, विदेशी ये गेम था, तो बंदूक से ऐसे मारते मारते चलता था। तो कीपैड वाला, मतलब वो बटन वाला था, बहुत टिक 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 करके खेलना होता था। तो पढ़ने के लिए जब भी बैठते थे ना, तो मोबाइल चार्ज बगल में लगा रहता था, घर वाले नीचे चले तो बैठ के गेम खेलते थे, पढ़ते कम थे। ठीक है, तो हम लोग इसी से जब भी ये पढ़ाते हैं तो कॉन्ट्रा याद आ जाता है, कॉन्ट्रा। ठीक है, तो कॉन्ट्रा है क्या बेसिकली समझिएगा। कॉन्ट्रा एक तरीके का किसी से पैसा लेना और देने का नाम नहीं है। कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग उस टाइप की एंट्री करते हैं जब हम पैसे का जगह चेंज करते हैं। मतलब आपके पास 2 पर्स होगा ना, गर्ल्स के पास होगा बहुत सारे, तो जब कहीं जाने लगते हैं तो एक पर्स से पैसा निकाल के दूसरे पर्स में रख के ले जाते हैं कि ये फैशन वाला अच्छा दिख रहा है, ये ड्रेस के साथ मैचिंग कर रहा है, वैसा वैसा। तो यहाँ पे जो हम लोग पैसा एक जगह से निकाल के दूसरे पर्स में रखें,
यहाँ मैंने किसी को पैसा नहीं दिया, हम लोगों ने जब एक पर्स से दूसरे में रखे हैं, बस जगह चेंज हुआ। मतलब ना किसी को पैसा दे रहे हैं ना किसी से पैसा मिल रहा है, बस पैसे का जगह चेंज कर रहे हैं, तब हम उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। डन, समझ आया ना? ना समझ आया? चैट बॉक्स ओपन करें। लग रहा है रिएक्ट वाला दूर रहता है ना, उड़ाने वाला। कहाँ रहता है वैसे? हम रिएक्ट नहीं किए हैं अभी तक किसी का, देखा था। एलिमेंट उलिमेंट में होगा, नहीं इसमें तो वाइट बोर्ड है, चला नहीं पाएंगे। हाँ तो हम लोग कर रहे थे क्या चीज़, कॉन्ट्रा, जिसमें हम पैसे का बस जगह चेंज करेंगे। तो अब नोटिस करिए कि क्या है इसमें, एक डिपॉजिट की एंट्री होगी, एक कौन सी होगी हम लोग की, विथड्रॉ की एंट्री, और एक होगी हम लोग की कौन सी, ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर ऐसे समझिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने, आप लोग देखते हैं लॉजिक कितना काम करता है। जैसे मनोज जी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मनोज जी ने अपने गूगल फोन पे से पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, उन्होंने अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया, तो क्या वो एंट्री पास करेंगे? क्या लगता है आपको? आप लोग को लॉजिक लगाइए, क्योंकि कभी कभी आप लोग ये हो सकता है कि पेमेंट कोई करेगा, तो क्या बता सकते हैं आप लोग, वहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ मेरे अकाउंट में, आप लोगों ने, मैं मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? आपने अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। आवाज़ जा रहा है ना? सब सन्नाटे में है। अच्छा लिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा उम्मीद कम लगा, वो हो गया ना। पानी लाए थे, तब तो पानी पी लेते हैं। आप लोग लिखे था, देखते हैं कौन लिखता है। सैलरी, अच्छा ये पुराना वाला है, सैलरी डेबिट और क्रेडिट बैंक। हाँ, कोई बताएगा? शायद है। सब लोग सहमत हैं इनके बात से? कि असहमत है? सहमत है तो ऐसे उड़ाए। अच्छा, कोई सहमत नहीं है जी। हाँ, हामिद सर, डेबिट टू कैश, थोड़ा बहुत सही है विनय जी, थोड़ा सा। आपने मुझे कैश नहीं दिया था, आपने अपने बैंक अकाउंट से मुझे पैसा भेजा था, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कैश नहीं लिखेंगे, अपने बैंक। ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे, हाँ बैंक का नाम होगा कैश के जगह पे, यहाँ पे आपका जिसमें बैंक में फ़ोन पे या गूगल पे था उस बैंक का नाम। जैसे कि ना मनोज जी, ये था कि हम अगर एस बी आई यू बी आई लिखते हैं, जैसे आप मेरे से पूछेंगे कि हामिद सर आपका कौन सा अकाउंट है, तो मैं बोलूँगा पेटीएम पेमेंट बैंक, तो आप क्रेडिट में पेटीएम पेमेंट बैंक लिखेंगे, और डेबिट में अगर आप लिख देते हैं अपना बैंक का नाम, या क्रेडिट में जो भी जैसे भी, तो वहाँ पे बैंक टू बैंक नाम लिखने से ये कभी भी साबित नहीं होगा कि आपने किसी को पेमेंट किया। मान लीजिए मुझे मिस्टर अरुण को पेमेंट करना था, और मैंने उसके अकाउंट में पैसा भेजा ना, तो रियलिटी ये है कि क्रेडिट मेरे पास से तो बैंक से ही पैसा गया, उसके अकाउंट में अगर मैं भेजा तो बैंक का नाम मैं अपना लिख दूंगा, अपने बैंक का नाम, जैसे कि मेरा बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक, मैं उसका ही यूज करता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक। लेकिन डेबिट में मैं अरुण का नाम ही यूज करूंगा, भले ही मैं उसके अकाउंट में पैसा दिया हूँ। बात को समझिए, कभी भी हम सामने वाले के अकाउंट में अगर पैसा भेजे हैं, ठीक है, तो
उसका हम नाम यूज कर सकते हैं, या सैलरी अगर उसके अकाउंट में दिए हैं तो हम उसका अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे डेबिट में सैलरी ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे अकाउंट में किसी ने बंदा भेजा, तो मेरे को पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट में, तो डेबिट में मैं अपना बैंक का नाम लिख दूंगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। लेकिन क्रेडिट में मैं उसके बैंक का नाम नहीं लिखूंगा, उस व्यक्ति का नाम लिखूंगा जिससे मुझे पैसा रिसीव हुआ। नाउ क्लियर? आपको क्लियर हुआ मनोज जी? आप भी ऐसे थम्स उड़ा दीजिए, हाँ ठीक। कम लोग होने में नाम ले लेकर पढ़ा लेंगे, है ना। 10 लोग भी ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आते नहीं हैं सब लोग इसमें। 2 स्क्रीन तो मेरा ही है, जो 6 पार्टिसिपेंट दिखा रहे हैं उसमें, मतलब टोटल 4 लोग हैं आप लोग। अब यहाँ पे समझिए, जब डिपॉजिट होगा तो क्रेडिट में, हाँ याद रखिएगा, ये पहला नहीं, दूसरा एक आप ऐसा वाउचर पढ़ेंगे जिसमें पहले क्रेडिट आएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो पहले टू आएगा फिर बाई आएगा, ठीक है ना। पहले क्या आएगा? क्रेडिट फिर डेबिट। और डिपॉजिट मीन्स क्या हो गया? पैसा जमा करना, पैसा जाना। अब जा रहा है पैसा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में किसको लिख देंगे? जिस बैंक में हम जमा कर रहे हैं, तो मतलब बैंक का नाम। ये डिपॉजिट की एंट्री होगी। क्लियर? अब इसी तरीके से विथड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें भी पहले क्रेडिट और फिर डेबिट आएगा। और विथड्रॉ की एंट्री में क्या होगा कि हमारे जिस बैंक से पैसा निकल रहा है, जिस बैंक में पैसा कम हो रहा है, उस बैंक का नाम पहले हो जाएगा। और डेबिट में किसको लिख देंगे? कैश, क्योंकि हमको पैसा किस में बढ़ रहा है? विड्रॉ करेंगे मतलब पैसा निकालेंगे तो मेरे पास पैसा बढ़ेगा, तो उसको डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर मतलब क्या हो गया? जब मान लीजिए मैं ऐसा बिजनेस मैन हूँ जिसके पास 2-4 अकाउंट है, बैंक अकाउंट। तो मैं ऐसे कर दिया कि 5,000 निकाल के एसबीआई वाले से यूबीआई में डाल दो। दोनों बैंक शर्त ये है कि अपना हो, और उसका पैसा निकाल के अपने ही में डाल रहे हैं। तब हम वहां पे ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, जहां पे क्रेडिट में होगा और डेबिट क्या होगा, दिख भी रहा है ना, दिख रहा होगा, लिख लीजिएगा मेरे शब्दों को सुन के। क्रेडिट में लिखिएगा गिवर बैंक, जो पैसा दे रहा है वो बैंक का नाम। और डेबिट में वो बैंक जो पैसा रिसीव कर रहा है, रिसीवर बैंक। क्लियर? लिख लीजिएगा ये वाला लाइन, कि ट्रांसफर कब हम करेंगे। ट्रांसफर में गिवर बैंक रिसीवर बैंक का नाम तब लिखेंगे जब दोनों बैंक अपना हो और हमने अपने बैंक, एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे में रख दिया हो, तब गिवर बैंक और रिसीवर बैंक की एंट्री होगी। ठीक है ना। तो क्रेडिट में गिवर बैंक हो जाएगा और रिसीवर बैंक डेबिट में हो जाएगा। नाउ क्लियर? इज इट क्लियर? हम सोचते हैं 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन हो ही जाता है लगभग 1 घंटा के हिसाब से, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पे रैप अप करेंगे। कैमरा गिर रहा था। आज का क्लास यहीं पे रैप अप करेंगे। क्या है ना, कंप्यूटर स्क्रीन में हम देख के पढ़ाते हैं तो लगता है आप लोग को देख रहे हैं, और सिर्फ मोबाइल में यहाँ वेबकैम में देखते हैं ना, तो उसमें आप लोग को लगता होगा कि डायरेक्ट सर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको बस मोबाइल स्क्रीन दिखता है, मतलब मोबाइल का वो कैमरा दिखते रहता है, तो हमको अजीब लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं किसी के सामने, मतलब किसी के नहीं सामने बोल रहे हैं। तो इसलिए बार बार ऐसे मुंडी हो जा रहा है लैपटॉप के सामने, क्या कहें। तो यहीं पे क्लास को रैप अप करेंगे, और मैं हो सकता हो सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा लाइन बाय लाइन। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग कर रहा था, अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ होगा, तो लाइन से सारे क्लासेस का मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा। और वो ग्रुप में नहीं, अरे यार, ऐप में उसका लिंक दे दूंगा, ऐप में मतलब उसको वॉच करने के लिए वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे क्लास रैप अप करेंगे। आप लोग रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा, देखिए रिसिप्ट की जब पूरी एंट्री कर लीजिएगा तो उसके नीचे वाले ट्रायल बैलेंस से मिलाइएगा। जब पेमेंट का पूरा एंट्री कर लेंगे तो उसके नीचे वाला ट्रायल बैलेंस से मिलाएंगे। और जब कॉन्ट्रा का एंट्री कर लेंगे तब ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलाएंगे। हम लोग को बस कैश और बैंक देखना है, तो चाहे तो ट्रायल बैलेंस से भी मिला सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा का एंट्री में सिर्फ क्या चेंजेस हो रहा है, कैश या बैंक में पैसा चेंज हो रहा है, किसी से न ले रहे हैं न दे रहे हैं, मतलब बाकी एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ किस पे होगा, कैश और बैंक पे, कॉन्ट्रा में। तो सारे एंट्रीज पेमेंट और कॉन्ट्रा के आप कॉपी पे करेंगे, वो मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। डन? हाँ डन, ठीक है। और
प्रैक्टिस का थोड़ा सा देखिए, जुगाड़ करिए। यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सुने हैं प्रैक्टिस इंसान को थोड़ा बहुत परफेक्ट बनाता है। ठीक है ना? जा रहे हैं अब हम थोड़ा 3 ठो पोस्टर डिजाइन करें, कोर्सेस ऐड करें। चलिए यहीं पे क्लास को रैप अप करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। जी सर, गुड नाइट विनी जी।